नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 क्लास के पोइट्री सेक्शन मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को देखेंगे और यह आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए आता है और इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। तो देखिए, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसके जो राइटर है टी.एस. इलियट है, यानी पूरा नाम इनका होता है थॉमस स्टीन्स इलियट होता है यानी, और यह जो आपका दिया हुआ है शॉर्ट नेम दिया हुआ है टी.एस. इलियट। तो देखिए, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि मैकेविटी द मिस्ट्री के कैट मीन्स होता क्या है। तो मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है, एक ऐसा बिल्ली जो रहस्यमय है, यानी मिस्ट्री कैट मीन्स होता है रहस्यमय बिल्ली, यानी वह आता है किसी कार्य को करता है और कार्य को यानी कोई भी चीज़ को बर्बाद करके और चुपके से निकल जाता है, तो ऐसे बिल्ली को आप रहस्यमय बिल्ली कहोगे। और उसके पास कुछ ऐसी अंदरूनी शक्ति है जिसका आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके समरी की तरफ बढ़ते हैं। द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज कंपोज्ड बाय द पोएट टी.एस. इलियट, यानी कविता जो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट यह कंपोज किया गया है यानी लिखा गया है किसके द्वारा, तो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन 1888, यानी इनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी में हुआ था इन अमेरिका, यानी कहाँ, तो अमेरिका में हुआ था। और यह जो अमेरिका जो पड़ता है यूएसए में पड़ता है। अमेरिका के जगह आप यूएसए भी लिख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आप लिख सकते हो। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन बाद में वह सेटल हो गए पूरी तरह से, कहाँ, तो इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड पश्चिमी देश है और यहीं पर यह पूरी तरह से सेटल हो गए हैं। ही वाज एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन, यानी इनका जो धर्म है वह धर्म है एंग्लो कैथोलिक धर्म है, और एक धर्म होता है ईसाई धर्म, और एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और ये राजभक्त थे किसका, तो पॉलिटिक्स का, यानी राजनीतिक में भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी खासी थी। तो टी.एस. इलियट कोई कम नहीं है, राइटर होने के साथ साथ राजनीति में भी इनका ज़्यादा पकड़ थी। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे। ही वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, यानी उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया किसके लिए, तो लिटरेचर के लिए, यानी साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। यानी जिस साल महात्मा गांधी डेथ किए थे उसी साल इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आगे क्या है कि हिज वेल नॉन पोएम्स आर द वास्ट लैंड एज वेंसडे एंड फोर क्वार्टर्स, यानी इनकी जितनी भी कृतियाँ हैं उन सभी कृतियों में ये जो 3 कृतियाँ हैं, द वास्ट लैंड, एज वेंसडे एंड फोर क्वार्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप याद कर लीजिएगा, अच्छा तरीक़ा से इसे समझ लीजिएगा। और यह बहुत बार आ भी गया है ये तीनों कृति। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर दोगे तो अच्छा रहेगा, कारण है कि यहाँ तक आप कवि के बारे में लिख दिए और यहाँ से पाठ के बारे में लिखोगे, यानी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में लिखोगे, इसलिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो क्या है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द कैट, यानी इस कविता में कवि डिस्क्राइब्स करते हैं यानी वर्णन करते हैं किसके बारे में, तो कैट के बारे में। तो ये यानी हम आपको पहले ही बताएं कि जो मैकेविटी है वह किसका नाम है, यानी कैट को ही कहा जाता है। ही सेज दैट मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, यानी वह कहते हैं कि मैकेविटी एक क्या है, जिंजर कैट है, यानी पतली दुबली और फुर्तीली कैट को आप जिंजर कैट बोलोगे। तो वह कहते हैं, यानी टी.एस. इलियट कहते हैं कि मैकेविटी जो है वह एक कौन है, तो जिंजर कैट है, एंड वेरी टॉल एंड थिन, और बहुत ही ज़्यादा पतली और साथ ही साथ
लंबा और पतला ये दोनों हैं कौन, तो मैकेविटी है। तो हमारे यहाँ का अगर मैकेविटी अगर देखा जाए यानी कैट अगर देखा जाए तो भद्दा तरीका से होता है, लेकिन आप स्कॉटलैंड के जो मैकेविटी है वो मैकेविटी बहुत ही ज़्यादा पतली और फुर्तीली है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन मेक ए फकीर स्टेयर, यानी उसका जो पावर ऑफ लेविटेशन है यानी स्पर्श करने की सूंघने की जो क्षमता है, और साथ ही साथ लेविटेशन पावर ऑफ लेविटेशन यानी जो कूदने की जो शक्ति है, वो कूदने की शक्ति एक फकीर के जैसा है। और फकीर के साथ जिस प्रकार फकीर रहस्यमय कार्य करता है यानी अंदरूनी शक्तियाँ होती है फकीर के पास, उसी प्रकार इसके पास भी कुछ ऐसी शक्ति है जिससे पता कर लेता है कि घर में कहाँ और किस जगह सामान कोई रखा हुआ है, और वह जाकर उसे बर्बाद कर देता है। चाहे आप दूध रख दो, चाहे कोई भी चीज़ रख दोगे, तो वह सिर्फ सूंघ कर वह उस जगह पर पहुंच जाता है और जाकर उस दूध को पी जाता है या गिरा देता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, पावर ऑफ लेविटेशन होती है उसके पास, यानी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे क्या है कि मैकेविटी चीट्स एवरीवन एंड ब्रोक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी क्या करता है कि मैकेविटी चीट करता है एवरीवन यानी सब कोई को चीट करता है, और साथ ही साथ वह तोड़ दिया है ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ दिया है। यानी ग्रेविटी का नियम जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, उस नियम को भी तोड़ा है। तो साथ यानी कहने का अर्थ है कि यह मनुष्य को तो तंग किया ही है, साथ ही साथ प्रकृति को भी यह छोड़ा नहीं है। ही इज नॉट लाइक अदर कैट, यानी वह दूसरे कैट के जैसा नहीं। अगर आप इसे समझ रहे हो दूसरे कैट के जैसा यानी आम कैट के जैसा अगर आप समझ रहे हो, तो यह आम कैट के जैसा नहीं है। यह जितने भी कैट है इन सभी कैटों का मास्टर आप समझोगे। आगे क्या है कि ही इज नॉट लाइक अदर कैट, ही इज ए स्मार्ट कैट एंड ही ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग, यानी वह एक स्मार्ट कैट है और साथ ही साथ रहस्यमय चीज़ों को भी हमेशा करता रहता है। यानी यह एक स्मार्ट कैट तो है ही, साथ ही साथ वैसा कार्य करता है जो असंभव है, और असंभव कार्य को भी यह कर लेता है। कौन, तो यह मैकेविटी। तो इसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे वह कूद सकता है, और साथ ही साथ यह जब चलता है तो किसी प्रकार की कोई आवाज़ भी आती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। आगे क्या है कि ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड पुलिस, वह बहुत ज़्यादा मुसीबत बन चुका है किसके लिए, तो स्कॉटलैंड पुलिस के लिए मुसीबत बन चुका है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव, यानी वह कहा गया है कि कौन सी, तो हिडन पाव। हिडन पाव आप उसे बोलोगे जब वह चलता है तो किसी प्रकार की उसके पाव से कोई आवाज़ नहीं आती है, तो आप इसे हिडन पाव बोलोगे। सो वी कैन से दैट मैकेविटी इज़ द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, अतः हम कह सकते हैं कि मैकेविटी एक कौन सी है, मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, यानी क्रिमिनल का मास्टर है। यानी यह एक छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है। छोटा मोटा क्रिमिनल वह होता है जो अगर कोई कार्य करे तो कभी पकड़ा जाए या कोई एविडेंस वह छोड़ दे, लेकिन यह जब भी अगर कोई क्राइम करता है तो वहाँ पर कोई भी एविडेंस छोड़ता नहीं, यानी कोई भी सबूत छोड़ता नहीं है। तो इसे आप मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहोगे। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जा सके।